नमस्कार। कोजागरी संवाद में आप सभी का स्वागत है। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का जो आध्यात्मिक यात्रा है, उनके जो आध्यात्मिक एक तरह से ऊर्जा है, वो यथार्थ गीता में एक तरह से वो उसका कलेक्शन है। यथार्थ गीता को लेके लोगों का मानना है कि गीता की बहुत सुंदर व्याख्या है। यथार्थ गीता क्या है, उसी बहाने स्वामी अड़गड़ानंद की जो मूल शिक्षाएं हैं वो क्या हैं, इन्हीं विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ धर्म दर्शन के मर्मज्ञ सतजीत अतवारा जी हैं। सर, ये मिर्जापुर आश्रम की बहुत चर्चा होती है। लोग जो भी जाते हैं वो ये बताते हैं कि उनको बहुत शानदार आध्यात्मिक अनुभव हुआ। तो थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि अड़गड़ानंद महाराज के बारे में भी और यथार्थ गीता को लेकर हम थोड़ी विस्तृत चर्चा यथार्थ गीता पे करेंगे। किस तरह से यथार्थ गीता एक महत्वपूर्ण एक तरह से वरदान है लोगों के लिए, ये इस पे प्रकाश डालें सर। देखिए, जहाँ तक यथार्थ गीता की बात है और यथार्थ गीता का विश्लेषण, चूंकि गीता का ही विश्लेषण है यथार्थ गीता, जी। तो भगवान अड़गड़ानंद की बात है। तो अब तो उम्र हो गई, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई। इस समय तो शायद चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन जहाँ तक यथार्थ गीता की बात है, तो यथार्थ गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति, जिसने भी उसको पढ़ा है, उसने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। ये थोड़ा बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। जी। हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी कहा गया है। इसी प्रस्थान त्रयी को ही हमारा मतलब ये कहा गया है कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं। उपनिषद, वेदांत और गीता, इन्हीं तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि प्रस्थान त्रयी में गीता संस्कृत में है, और कोई भी व्यक्ति संस्कृत का, बहुसंख्यक की बात मैं कर रहा हूँ, संस्कृत का ज्ञाता तो नहीं है ना सब, कि हर इंसान संस्कृत को पढ़े, उसके बाद संस्कृत की भाषा को समझे, उसके बाद उसका अर्थ निकाले। तो संस्कृत जिन लोगों को नहीं आती, और मैं कहता हूं ज्यादातर लोगों को नहीं आती, अच्छा संस्कृत आती भी होगी तो व्याकरण नहीं आता, तो संस्कृत भाषा में गीता को समझ पाना टेढ़ी खीर है। तो इसीलिए उसकी व्याख्या अलग अलग संत, महात्मा, ऋषि, मुनियों ने की, और उसी क्रम में भगवान अड़गड़ानंद ने भी की। लेकिन यथार्थ गीता जब हम पढ़ते हैं ना, तो यथार्थ गीता एक एक शब्द को, जो संस्कृत के श्लोक हैं और भगवान जो कहना चाहते हैं, मतलब भगवान कृष्ण जो उस समय, आज के 5200 साल पहले जो कहना चाह रहे थे। देखिए, कोई चीज, दो बातें मैं फिर कहूंगा, बीच में रोकते हुए मैं कहूंगा। देखिए, शब्दों को समझना और भावों को समझना, दोनों में अंतर है। भगवान कृष्ण जब उस समय बोल रहे थे, गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे, तो उस समय जो भाव उनके मन में रहे होंगे, उस भाव को तो केवल उस समय अर्जुन ही समझ पाए ना। उसको लिपिबद्ध किया गया, और संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध करने के बाद जिन जिन लोगों के सामने वो गीता गई, तो ग्रहण बोधिता कैसी है, कहने का मतलब वो किस तरीके से उसको ग्रहण करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो भगवान अड़गड़ानंद की जब बात आती है, तो उसी भाव का प्रकटीकरण कर देते हैं वो, सबसे बड़ी खूबी है। हम शब्दों में नहीं बंध जाते, हम भाषा में नहीं बंध जाते, हम संस्कृत हिंदी में नहीं रह जाते। उन भावों का, जो भी भाव है उस समय जो कहे गए थे 5200 साल पहले, उसी भाव को लगता है कि भगवान अड़गड़ानंद ने फिर से हमारे अंदर उतार दिया। तो इसलिए मैं लोगों से भी कहूंगा, आपके दर्शकों से भी, और मैं स्वयं गीता से प्रभावित हूं। गीता का अर्थ इस भाष्य से, कहने मतलब यथार्थ गीता से, और यथार्थ गीता ने मेरे भी जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है, मेरे भी जीवन को बदलने का काम किया है। होता क्या है कि जब आप कोई भाष्य पढ़ते हैं, तो उसमें इतना गोलमाल होता है ना कि वो बाउंस हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि आपके सिर से ऊपर चला जाता है। लेकिन यथार्थ गीता में ऐसा नहीं है। यथार्थ गीता को जब आप पढ़ेंगे ना, तो एक एक चीज जो है, ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष या कोई यूनिवर्स से आवाज आ रही है, वो आवाज हूबहू वो भाव मेरे अंदर उतर रहे हैं। तो देखिए, भाष्य उसी को अच्छा माना जाएगा कि भाव के रूप में हमारे अंदर उतर जाए। तो भगवान अड़गड़ानंद ने जो यथार्थ गीता दी है, वो भाव सहित मेरे अंदर उतर जाती है। ये सबसे बड़ी खूबी है। ओके। अच्छा, जो गीता के जो तमाम दूसरे भाष्य हैं, उनकी तुलना में अगर आपको क्या लगता है कि ये जो यथार्थ गीता है, उसका प्रचार प्रसार उस तरह से हुआ है? क्योंकि सामान्य लोग जो है, जब गीता को पढ़ने की कोशिश करते हैं,
तो आप कह रहे हैं कि एक सजेस्टिंग बुक है ये, कि मतलब आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं अगर गीता को समझना है, गीता को पढ़ना है, तो यथार्थ गीता एक बहुत उपयुक्त मतलब एक ऑप्शन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि यथार्थ गीता उस तरह से लोगों के बीच में पॉपुलर है जैसे सामान्य तौर पर, जैसे गीता प्रेस की गीता है, वो जो जो टीका और हिंदी अनुवाद सहित होता है, लोग सामान्य तौर पे उसका अध्ययन करते हैं, या दूसरी तमाम टीकाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो रजनीश हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, या अरविंद घोष हो, और तमाम दूसरे लोग देश में जिन लोगों ने गीता की व्याख्या की। तो ऐसे में क्या लगता है कि यथार्थ गीता उस तरह तक सामान्य अपनी पहुंच बना पाई है सामान्य जनता तक, या अभी भी जो है लोग इस बात को, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी का अभाव है लोगों में? जी, देखिए इस विषय पे अगर मैं कहूँ तो मेरा ये मानना है कि यथार्थ गीता को प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। और प्रचार प्रसार का मतलब कि वो किताब लोगों के हाथों तक जाए और कोई ऐसी प्रेरणा मिले कि उस किताब को लोग पढ़ें। हमने कई लोगों से जब बात की तो एक बहुत ही विचित्र बात मैं आपको बताऊंगा। हमने स्वयं जो यथार्थ गीता लोगों को दी, कुछ लोगों को, तो 2-4 साल बाद जब भी कभी मुलाकात हुई, यथार्थ गीता पे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा हाँ किताब तो मैंने ले ली थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं मैंने, मतलब एक भी पन्ना वो नहीं पलटे। अब प्रश्न ये है कि वो पढ़ने वाले लोग थे, पढ़ने वालों मतलब किताब के पढ़ने के शौकीन थे, लेकिन यथार्थ गीता को नहीं पढ़ा उन्होंने। तो हमारा सिर्फ आशय ये है कि यथार्थ गीता मूल रूप से जब किसी के पास पहुंचे तो उसके अंदर ये प्रेरणा भी तो जागृत होनी चाहिए कि यथार्थ गीता के 2-4-6 पन्ने हम पढ़ें और देखें, समझें कि क्या यथार्थ गीता कहती है। और अगर उनके समझ में वो बात आ जाएगी, जैसे 10 पन्ना कोई पढ़ ले अगर यथार्थ गीता का, तो मैं अपनी तरफ से दावा कर रहा हूं कि पूरी किताब पढ़ेगा। लेकिन शुरुआत ही जब नहीं करेगा आदमी, पहला पन्ना, पहला अक्षर ही नहीं पढ़ेगा, तो जब व्यक्ति शुरुआत नहीं करेगा तो चलेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, मतलब यथार्थ गीता को पूरा अध्ययन कैसे करेगा। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि यथार्थ गीता जिस जिस व्यक्ति के पास हो पहले से, वो 10 पन्ना कम से कम पढ़ ले, उसके बाद 11वां, 12वां, 13वां, 14वां पढ़ना और पूरी किताब खत्म करने की गारंटी मैं दे रहा हूं कि वो कर देगा। एक तो ये हो गया। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यथार्थ गीता में एक खूबी और है कि यथार्थ गीता, देखिए अन्य गीता को जब आप पढ़ेंगे, मतलब अन्य भाष्य को, देखिए तमाम विद्वान हुए और बहुतों ने बहुत अच्छा भाष्य किया है। हम वहां प्रश्न नहीं करेंगे कि हाँ किसी गीता खराब और किसने भाष्य अच्छा किया, किसने भाष्य कम अच्छा किया, ये इसकी बात में नहीं कर रहा हूँ, इसकी चर्चा में नहीं कर रहा हूँ। हमने तो कई भाष्य पढ़े, मेरा अंदाजा है कि मैंने 50-60 भाष्य पढ़े हैं, और उसके बावजूद भी मैं अगर पाता हूं अपने आप को तो मैं यथार्थ गीता के नजदीक पाता हूं। उसका कारण यह है कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग यथार्थ गीता में नहीं किया गया है, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सामान्य जनमानस के दिलो दिमाग में उतर जाए, उसको समझ ले। अच्छा देखिए, किसी किताब को पढ़ने का मकसद क्या होता है? मकसद तो यही होता है कि हम किताब को आसानी से समझ लें और आसानी से समझने के बाद उसको अपने अंदर उतार लें। और अगर हम जद्दोजहद करें, एक तो भाष्य है और भाष्य में भी हमारे समझ में ना आए, उसी में हम गोल गोल घूमते रहें और अर्थ को हम अनर्थ करते बैठे, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैं ग्रहण कर रहा हूं, यहां भी तो समस्या है ना। क्या जो संस्कृत से आपने भाष्य लिखा वो सही था, या फिर जो मैंने समझा वो सही था, या फिर दोनों गड़बड़ था, या फिर आपका ही सही था, या मैं समझ ही नहीं पाया। अर्थ स्पष्ट हो रहा है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि यथार्थ गीता जब मैं पढ़ता हूं ना, तो यथार्थ गीता जो जिस रूप में प्रकटीकरण करना चाहिए उसी रूप में उसका प्रकटीकरण कर देती है। और फिर मैं कहूंगा कि उस भाव को मैं ग्रहण कर लेता हूं, और सामान्य शब्दों में उन चीजों को भाव सहित मैं जब ग्रहण कर लेता हूं तो हमें उसको अपने अनुसार आचरण करने में, मतलब जैसे हमने जो चीज ज्ञान प्राप्त किया तो आचरण में भी तो उतारना है उसको, तो वो आचरण में उतारने में हमें आसानी हो जाती है। और दूसरों को भी जो है मैं यही कहूंगा कि यदि यथार्थ गीता पढ़ते हैं तो यथार्थ गीता का जो भी निर्देश है उसको अपने आचरण में जब उतारेंगे ना पढ़ने के बाद, तो आप खुद कहेंगे इस बात को कि यथार्थ गीता गजब की पुस्तक है, ऐसी पुस्तक। अच्छा एक चीज मैं और बताऊंगा आपको जाते जाते, मतलब लास्ट कमेंट कर दूं उसके बाद आप पूछिएगा। यथार्थ गीता जिसके हाथ में नहीं आई ना, तो वो लाख धर्म ग्रंथ की किताब पढ़ डाले, लेकिन वो शुरू का ही नहीं समझेगा तो अंत कैसे करेगा। यथार्थ गीता आपको धर्म पथ पे शुरुआत कर देता है, मतलब वो धर्म पथ पे चलना सिखा देता है, पहला कदम रखना सिखा देता है।
और जब कहते हैं ना कि बीज का बीजारोपण हो जाएगा तो वृक्ष तो बनेगा ही बनेगा ना। अगर आप बीज का बीजारोपण ही नहीं करेंगे तो वृक्ष कैसे बनेगा। तो यथार्थ गीता धर्म पथ पे चलने का मार्ग प्रशस्त करती है, बीज का बीजारोपण कर देती है। और जब सही समय पे खाद पानी वगैरह सब मिलता जाता है ना तो विराट वृक्ष बन जाता है। धर्म पथ पे भी आप विराट वृक्ष की तरह खड़े हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ गीता को हम मानेंगे कि वो आपको शुरुआत भी कराती है और धर्म पथ के अंतिम ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करती है, करवाती है, जो है ये है। अच्छा, गीता सामान्य तौर पे हम सभी को पता है कि एक तरह से युद्ध भूमि में जो मनोभूमि में जो चल रहा एक संग्राम है, संघर्ष है, डायलेक्टिक्स है, उसकी व्याख्या है जो अर्जुन के मनोभूमि में चल रहा है। मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि यथार्थ गीता में स्वामी अडगड़ानंद ने किस तरह से इसकी व्याख्या जो है, थोड़ा सा मतलब यथार्थ गीता को जो आपने थोड़ा समझा वो उनकी जो व्याख्या है वो थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें कि क्या है वो बेसिकली और किस तरह से वो चीजों को देख रहे हैं। देखिए, यथार्थ गीता को जब मैं उठाऊंगा तो सबसे पहली चीज मैं दर्शकों को बता दूं कि युद्ध जो है शरीर के अंदर के मनोभावों का है। यह हमारे अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, एक सजातीय प्रवृत्ति है, एक विजातीय प्रवृत्ति है। एक आसुरी संपत्ति है, एक दैवी संपत्ति है। एक इष्टोन्मुखी है, मतलब जो ईश्वर की तरफ ले जाती है, और एक हमें नीचे की तरफ अधोमुखी, मतलब नीचे की तरफ ले जाती है, प्रकृति में विश्वास दिलाती है। तो प्रकृति में जो हमें विश्वास दिलाती है तो भौतिक जगत में आसक्ति पैदा करती है, हम इसी में रमे रहें, इसी में बसे रहें, यही करते रहें जो कर रहे हैं। और जो इष्टोन्मुखी है ना, वो प्रकृति के द्वंद्व से हमें बाहर ले जाती है। तो गीता जो यथार्थ गीता है वो मनोभाव, मतलब आपके मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, अर्जुन के मन के अंदर तो द्वंद्व चल रहा था ना। अब देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं तो शायद दर्शकों के समझ में और आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। जब बात आती है भीष्म की, तो भीष्म को कहा गया है इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, मतलब जब उनकी इच्छा होगी तभी मृत्यु होगी। तो कबीर ने क्या कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। तो 18 दिन युद्ध चला, 18 दिन तक, मतलब देखिए जब शुरुआत होती है गीता की, तो गीता की शुरुआत में ही कौरव पक्ष के दुर्योधन कहते हैं, सेनानायक के राजा दुर्योधन राजा, वो कहता है कि सभी लोग जितने महारथी हैं वो चारों तरफ से घेर कर भीष्म की रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम सभी जीवित हैं, और यदि भीष्म की मृत्यु हो गई तो हम सब के सब मारे गए। तो भीष्म क्या है? इच्छा है, पितामह है वो, पितामह है वो। और जिस दिन इच्छा समाप्त हो गई उसी दिन सब कुछ समाप्त हो गया। हमने कहा इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। तो कहने का अर्थ यह है कि सरसैया पे भीष्म पड़े रहे, 18 दिन तक युद्ध चला। जब पूरा युद्ध चलता है भाई, सरसैया पे व्यक्ति पड़ा हुआ पूरा युद्ध देख रहा है, इसका मतलब हुआ कि इच्छा मरी नहीं है, घायल है। मतलब इच्छाएं घायल हैं, मतलब इच्छाएं जो है वो अभी प्रबल हैं, लेकिन तभी तो सरसैया पे पड़ा है। और जब भीष्म मरता है तभी युद्ध समाप्त होता है। पूरा का पूरा युद्ध जो है, क्योंकि इच्छा ही युद्ध देख रही है, इच्छा ही सब करवा रही है, इच्छा का ही सब कुछ कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मन कहां से, इच्छा कहां से पैदा हुई? मन से पैदा हुआ। तो जो भीष्म है ना, इसको इच्छा बताया गया है। और दुर्योधन को क्या बताया गया है? दुर्योधन, दुर का मतलब दूषित धन, वो धन जो दूषित है। यो धन, यो मतलब वो धन जो दूषित है। तो दुर्योधन कौन है? दुर्योधन वो है जिसके मन में आसक्ति हो गई है, विजातीय तत्व का नेता है, वो अगुआ है, वो सेनापति है, राजा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि वही दुर्योधन है। ठीक है, तो दुर्योधन क्या करता है? उसकी नजर जो है हमेशा दूषित धन पे रहती है, दूषित धन विजातीय तत्वों पर। तो विजातीय तत्व जो है जब प्रबल होते हैं ना तो कृत्य गलत होते हैं, अमर्यादित आचरण होते हैं। अमर्यादित आचरण के चलते ही युद्ध होता है, और यह मनोगत युद्ध है, मनोभाव, मन के अंदर उत्पन्न होने वाला युद्ध है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो भी गीता, यथार्थ गीता जो भी कहती है कि ये युद्ध हुआ होगा महाभारत का युद्ध, तमाम यथार्थ गीता कह रही है हुआ होगा महाभारत का युद्ध। और लेकिन यह गीता जो भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, देखिए दो बातें और मैं बता दूं यहाँ पे, तो शायद दर्शकों को समझने में आसानी हो जाएगी। गीता में कहा गया है कि सम की बात की गई है, कि सर्दी और गर्मी का असर जो है, 18 दिन में कौन सी सर्दी गर्मी बीत गई? महाभारत में
गीता का, महाभारत का वो पार्ट जो गीता का उपदेश दे रहा है, वो कह रहा है सर्दी गर्मी दोनों को बर्दाश्त कर अर्जुन। तो 18 दिन में कैसे सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी? नहीं ना। ये अंदर की सर्दी गर्मी की बात कर रहे हैं। आपकी तीक्ष्णता, आपकी प्रबलता, आपकी सबलता और आपकी शीतलता, ये आपकी सर्दी गर्मी है जो है। तो ये गीता का उपदेश जो अर्जुन देते हैं, ये मनुष्य के अंदर उत्पन्न द्वंद्व के भाव जो हैं, द्वैतवाद जिसको कहा गया है, उसी द्वैतवाद से खींच करके अद्वैतवाद की तरफ कृष्ण ले जाना चाहते हैं। देखिए हम लोग द्वंद्व में, और द्वंद्व में रहते हुए हम इसी द्वंद्व के युद्ध को, मतलब द्वंद्व में जब व्यक्ति रहेगा तो युद्ध करेगा, और युद्ध में जो पारंगत हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा और उसके संकल्प मजबूत हो जाएंगे कि हमें पार पाना है, तो निश्चित तौर पे वो अद्वैत को प्राप्त कर लेगा। जहां पूजक पूज्य न चेरा, जहां कोई पूजने वाला भी नहीं है, पुजाने वाला भी नहीं है, भक्ति सा भक्ति, उस स्थिति को पा जाएगा। तो इसलिए यथार्थ गीता जो है द्वंद्व से निकाल करके, द्वैत से निकाल करके अद्वैत तक हमें पहुंचाती है, और बड़े सरल शब्दों में पहुंचाती है, और शब्दों में नहीं, भाव के साथ पहुंचाती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मतलब निश्चय ही हमारे दर्शकों को आपने जो जिस तरह का पूरा एक इंसाइट रखा है, उससे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और मेरा आग्रह है कि आप जैसे मर्मज्ञ को समझें और उसके बाद जो है यथार्थ गीता का अध्ययन करें। आपने हमें ज्वाइन किया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रखी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।